नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। पेरिस ओलंपिक 2024 जब खेला गया था, उस वक्त एक खिलाड़ी की बड़ी चर्चा हुई थी और उस खिलाड़ी की चर्चा उसके खेल की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि उस खिलाड़ी की चर्चा उसके जेंडर को लेकर हुई थी, क्योंकि वो खिलाड़ी महिलाओं में खेल रही थी, महिला जेंडर अपने आप को बताती थी और महिलाओं में उस खिलाड़ी ने मेडल जीता था, तमाम कई महिलाओं को उसने हराया था। लेकिन उस वक्त भी ये सवाल खड़े हुए थे और कई महिला खिलाड़ियों ने इस तरीके के सवाल खड़े किए थे, आपत्ति जताई थी कि जनाब ये महिला नहीं है, ये पुरुष है, इसको बाहर निकाल देना चाहिए, इसकी कैटेगरी बदल देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से जितनी पावर एक महिला के पंच में होती है, इस महिला के अंदर उतनी पावर नहीं, उससे ज्यादा पावर है, ये पुरुष कैटेगरी में इसको खेलना चाहिए। नाम था ईमान खलीफ। ईमान खलीफ अल्जीरिया की बॉक्सर खिलाड़ी हैं और पेरिस ओलंपिक 2024 में बड़ी चर्चा का विषय रहा था। कई सारे विवाद खड़े हुए थे ईमान खलीफ के जेंडर को लेकर। उस वक्त भी ये बात कही गई थी कि ईमान खलीफ जो हैं उनके अंदर XY शुक्राणु पाए जाते हैं, लेकिन ईमान खलीफ ने उस वक्त इस पर बयान दिया था और कहा था कि मैं भी बाकी महिलाओं की तरह हूं और बाकी महिलाओं की तरह मेरा शरीर भी है। लेकिन अब एक रिपोर्ट आई है, मतलब ईमान खलीफ का जब जेंडर चेक किया गया तो उसमें एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में क्या कहा गया है वो एक बार समझ लीजिएगा, ताकि आपको यकीन हो जाए कि ईमान खलीफ को लेकर जो रिपोर्ट है उसका मतलब क्या है, क्योंकि अब बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। ईमान खलीफ पर एक्शन हो सकता है, उनके मेडल वापसी भी हो सकती है। ईमान खलीफ ने के बारे में क्या किया, दरअसल एक दस्तावेज के अनुसार फ्रांसीसी पत्रकार जफर एट ओदिया ने इसको लेकर खुलासा किया। उन्होंने बताया है कि ईमान खलीफ के पास आंतरिक अंडकोश और XY गुणसूत्र हैं जो 5 अल्फा रिडक्टेस अपर्याप्त नामक डिसऑर्डर की तरफ इशारा करता है। मतलब XY गुणसूत्र अगर किसी इंसान के अंदर है तो वो पुरुष कैटेगरी में आता है। अब ऐसा नहीं है कि ये पहली बार मामला हुआ है पेरिस ओलंपिक में ईमान खलीफ के खिलाफ। इससे पहले भी ईमान खलीफ को बैन कर दिया गया था। साल 2023 में ईमान खलीफ को बैन कर दिया गया था। उस वक्त भी ईमान खलीफ को महिला नहीं माना गया था। जब उनका चेकअप किया गया था उस वक्त उनको पुरुष माना गया था। लेकिन जब 2024 में पेरिस ओलंपिक में ईमान खलीफ आई महिला बनकर तो उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ और वो मेडल जीत कर चली गई। लेकिन अब उनके ऊपर जो रिपोर्ट आई है उसमें पता चला है कि भाई साहब उनके अंदर अंडकोश है और XY गुणसूत्र पाए गए हैं, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि ईमान खलीफ महिला नहीं है बल्कि वो एक पुरुष है। और जो तमाम महिलाओं को उन्होंने पेरिस ओलंपिक में हराकर मेडल जीता था वो उन महिलाओं के साथ धोखा हुआ है। आपको याद होगा एक मैच में तो कुछ सेकंडों में ही ईमान खलीफ ने एक महिला के नाक तोड़ दी थी। पंच ऐसा मारा था कि उसकी नाक टूट गई थी और कुछ ही सेकंडों में ये काम हो गया था। वो आपको मैच याद होगा। उस मैच में उस महिला की नाक से खून भी निकल गया था। उस वक्त ये सवाल खड़े हुए थे कि ईमान खलीफ का जो पंच है, जो पावर है, वो महिलाओं की पावर से ज्यादा है। एक पुरुष के पंच में जितनी पावर होती है उतनी पावर ईमान खलीफ के पंच में है। उस वक्त भी ये बात कही गई थी। लेकिन अब जब रिपोर्ट आई है तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया है और ये कहा जा रहा है कि ईमान खलीफ महिला नहीं है, एक पुरुष बॉक्सर है। तो आपका ईमान खलीफ को लेकर क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। क्या आपको भी लगता है, आपने वो मैच देखे होंगे, ईमान खलीफ की तस्वीरें देखी होंगी, क्या आपको भी लगता है कि ईमान खलीफ महिला है? ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि अपडेट लगातार खेल जगत के मिलते रहेंगे। थैंक यू।